हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हर्पीस जोस्टर के बारे में। हर्पीस जोस्टर क्या होता है, क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट, इसके मैनेजमेंट के बारे में आज हम अच्छे से जानकारी लेंगे। तो चलिए जानते हैं हर्पीस जोस्टर क्या होता है। हर्पीस जोस्टर एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ये इन्फेक्शन उन लोगों में सबसे ज़्यादा देखने मिलता है जिनको पहले चिकन पॉक्स हो चुका होता है, जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को बचपन में चिकन पॉक्स होता है जिसमें हमारे शरीर में पूरे में लाल लाल दाने निकल आते हैं, जिससे हमें बुखार भी आ जाता है, हमारे शरीर में दर्द भी रहता है। ये चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी हमारे शरीर में इसका वायरस रह जाता है, जिसे हम वेरिसेला जोस्टर वायरस कहते हैं। ये वायरस हमारी बॉडी के नसों में जाकर छिप जाता है और ये रीएक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो ये इन्फेक्शन एज के साथ हो सकता है। 50 से ज़्यादा एज वालों को ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने मिलता है, क्योंकि इस समय पर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इस वायरस को रीएक्टिवेट होने का चांस मिल जाता है। जब ये वायरस रीएक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर में कुछ लक्षण देखने मिलते हैं। जिस एरिया पर इस नर्व की सप्लाई होती है वहाँ की स्किन रेड हो जाती है, स्किन में स्वेलिंग आ सकती है, साथ ही वहाँ पर दाने निकल आते हैं। इन दानों पर पानी भरा रहता है। खुजली होने पर जब ये दाने फूटते हैं तो इसका पानी एक से दूसरे तक फैल सकता है और दूसरों को भी इन्फेक्शन ये कर सकता है। साथ ही ये इन्फेक्शन फैल जाता है, वन साइडेड फैलता है, एक ही साइड फैलेगा बॉडी के। साथ ही यहाँ पर बहुत तेज़ दर्द, झंझनाहट, जलन पैदा करता है ये। और इसके अलावा यहाँ पर आपको फीवर आ सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है, सिर दर्द रह सकता है, थकान रह सकती है, बेचैनी रह सकती है। और ये ज़्यादातर आपके ऊपर के शरीर में हो सकता है, जैसे आपकी पीठ में, गर्दन में, आँख में ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। पैर में भी ये देखा जाता है। अगर हम बात करें कि ये इन्फेक्शन किन लोगों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो जिन्हें पहले चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो चुका हुआ होता है, उन लोगों में ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उन लोगों में भी देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, या वो किसी प्रकार की बीमारी से गुजर रहे हों, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हुआ हो जिससे उनकी बॉडी कमज़ोर हो गई हो और उनकी इम्यूनिटी वीक हो गई हो, तो इन लोगों में ये इन्फेक्शन देखा जाता है। साथ ही ओल्ड एज में 50 से ज़्यादा की उम्र के लोगों में ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि इस समय इनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और ये वायरस आसानी से उन पर अटैक कर सकता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपको हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ है? शुरुआत में इस इन्फेक्शन को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आपको हर्पीस का इन्फेक्शन होगा तो जिस साइड होगा, जिस एरिया पर होगा, वहाँ की स्किन रेड हो जाएगी, लाल हो जाएगी, वहाँ पर लाल लाल दाने निकल जाएंगे। इन दानों पर पानी भरा रहेगा और बहुत तेज़ दर्द, जलन, झंझनाहट महसूस करेगा। ये इन्फेक्शन आपको वन साइडेड होगा। जैसे अगर आपको लेफ़्ट शोल्डर में हुआ है तो ये लेफ़्ट शोल्डर से ही फैलता हुआ आपके चेस्ट तक आएगा, लेकिन ये राइट साइड नहीं जाएगा। ये इन्फेक्शन, ये जो इसके दाने रहते हैं, ये लेफ़्ट साइड ही फैलेंगे। तो ये एक इसका साइन होता है कि ये वन साइडेड ही फैलता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि आपको हर्पीस है या नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें एसाइक्लोवीर, फैमसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर यूज़ की जाती है। इसमें मोस्ट कॉमनली एसाइक्लोवीर यूज़ की जाती है। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, एंटीहिस्टामिन्स दिए जाते हैं, इचिंग को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसके अलावा टॉपिकल एसाइक्लोवीर क्रीम यूज़ की जाती है टॉपिकली अप्लाई करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको टाइट कपड़े नहीं पहनना है, उस एरिया को खुजलाना नहीं है।
और अगर आप उस एरिया को छूते हैं हाथों से तो आपको छूने के बाद अपने हाथ को अच्छी तरह साफ़ करना है, जिससे इन्फेक्शन दूसरों तक ना फैल पाए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी हर्पीस जूस्टर के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।